एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उनका नाम था विदुर शास्त्री। अपने गांव में उनका बड़ा नाम था। गांव के सभी कार्यक्रमों में वे हिस्सा लिया करते थे। उन्हें शास्त्रार्थ करना बहुत पसंद था। वे सदैव अपने ज्ञान का बखान करते रहते थे। एक बार पंडित जी गंगा की यात्रा पर निकले। गंगा पार होने के लिए लोग नौका में बैठकर जा रहे थे। विदुर शास्त्री जी भी एक नौका में बैठ गए। नाविक नाव को लेकर चल दिया। पंडित जी ने नाविक से कहा कि मैं अपने गांव का सबसे बड़ा पंडित हूँ। विदुर शास्त्री, वहाँ मेरा बड़ा नाम है। मेरे ज्ञान के कारण अनेक लोग मुझे जानते हैं और मेरा सम्मान करते हैं। मैंने सभी शास्त्र पढ़े हैं। अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहो तो पूछो। नाविक ना की मुद्रा में अपना सर हिलाया। फिर पंडित जी ने नाविक से पूछा, वैसे क्या तुमने भूगोल पढ़ी है? नाविक ने कहा, भूगोल क्या है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। नाविक के उत्तर ना देने पर पंडित जी को अपने ज्ञान पर बड़ा गौरव हुआ। मुस्कुराते हुए उन्होंने नाविक से कहा, तुम्हें भूगोल के बारे में नहीं पता? फिर तुम इस संसार को कैसे जानोगे? तुमने अपनी पाव भर जिंदगी पानी में बहा दी है। चलो कोई बात नहीं। पंडित जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या तुम्हें रामायण में केवट और श्री राम के बीच क्या संवाद हुआ था पता है? नाविक ने कहा, जी नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। पंडित जी ने कहा, राम 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 राम, तुम्हें यह सभी नहीं पता? तुमने तो अपना आधा जीवन पानी में बहा दिया है। अब पंडित जी खुद को गौरवान्वित महसूस करने लगे। कुछ संस्कृत के श्लोक बोलते हुए पंडित जी ने कहा, तुम्हें यह सब पता होना चाहिए। विद्या के मद में चूर पंडित जी ने तीसरा प्रश्न किया, क्या तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ पता है? महारानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ और किससे लड़ाई की थी? अनपढ़ नाविक क्या कहे, उसने इशारे में ना कहा। खुद को विजयी महसूस करते हुए पंडित जी ने कहा, तुमने तो अपनी आधे से ज़्यादा जिंदगी पानी में बहा दी है। तभी गंगा का प्रवाह बहुत तेज़ी से बढ़ गया। नाव में पानी भरने लगा। नाविक ने कहा कि नाव तो पानी में डूब जाएगी। उसने पंडित जी से पूछा, क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी ने कहा, नहीं, मैं तैरना नहीं जानता। नाविक ने कहा, तब तो आपकी पूरी ज़िंदगी पानी में बह गई। नौका के साथ पंडित जी गंगा में डूब गए और नाविक तैरकर किनारे पर पहुंच गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, मित्रों, विद्या वाद विवाद के लिए नहीं है और ना ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन कभी कभी ज्ञान के अभिमान में कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं और दूसरों का अपमान कर बैठते हैं। याद रखिए, शास्त्रों का ज्ञान समस्याओं के समाधान में प्रयोग होना चाहिए, शस्त्र बनाकर हिंसा करने के लिए नहीं।